हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैंकर्स चॉइस। मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक कंप्लीट कोर्स ऑन बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें आपको सारे एग्जाम्स के लिए कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। जो आप एमएससी और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनके लिए आपको कंप्लीट बायोटेक का कोर्स मैं कराऊंगी इस चैनल पे। इसमें स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, जिसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स आपको कवर कराए जाएंगे। और आज स्टार्ट कर रहे हैं हम डीएनए स्ट्रक्चर से। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। Starting with the nucleic acids. What are nucleic acids? Basically there are two main classes of nucleic acid, जैसे कि आपने सुन रखा होगा DNA and RNA, deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. The monomeric units of nucleic acids are called as nucleotides. ठीक है, तो इनका जो मोनोमर होता है उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, और दे आर एक्चुअली पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स, और जिनको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉस्फेट एस्टर्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड के फॉस्फेट एस्टर्स होते हैं एंड दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। और ये 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कंपोनेंट नाइट्रोजीनस बेस, दूसरा होता है एक 5 कार्बन शुगर जिसको पेंटोस शुगर भी कहते हैं, और थर्ड कंपोनेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप। स्टार्ट करते हैं अब नाइट्रोजीनस बेस से। ठीक है, नाइट्रोजीनस बेसिस क्या होते हैं? एक्चुअली ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक का क्या मतलब है? हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है साइक्लिकल कंपाउंड्स जिनमें कार्बन के अलावा और दूसरे एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हो, जैसे कि इस केस में है नाइट्रोजन, इसलिए इनको हेट्रोसाइक्लिक बोला जाता है। प्लानर मॉलिक्यूल्स होते हैं। प्लानर का मतलब इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो एक ही प्लेन में होती है, इनकी चेयर या बोट लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती है। और ये एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनमें एरोमेटिसिटी पाई जाती है। दो तरीके के नाइट्रोजीनस बेसिस होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स। तो इनका बेसिक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। ये हो गया प्यूरिन का बेसिक स्ट्रक्चर और ये हो गया पिरिमिडीन का बेसिक स्ट्रक्चर। प्यूरिन जो होता है, प्यूरिन दो तरीके का होता है, एडेनिन एंड ग्वानिन। तो हम देख लेते हैं एडेनिन की स्ट्रक्चर। एडेनिन की स्ट्रक्चर में आप यहाँ पर देखेंगे कि C6 कार्बन जो है वहाँ पर प्रेजेंट है एक अमाइनो ग्रुप। ठीक है, और जो ग्वानिन है, ग्वानिन का स्ट्रक्चर, इसमें C6 एटम पे प्रेजेंट होता है कीटो ग्रुप, और C2 एटम पे प्रेजेंट होता है एक अमाइनो ग्रुप। ये स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर पता है तो आप इजीली इन सभी स्ट्रक्चर्स को रिमेंबर कर सकते हो। जो जो मैं तरीका बता रही हूँ आपको, सिर्फ आपको ये स्ट्रक्चर याद रखनी है और ये रिमेंबर रखना है कौन सी पोजिशन पे क्या है। अब आते हैं पिरिमिडीन पे। पिरिमिडीन में सिंगल रिंग होती है। 3 तरीके के पिरिमिडीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। ठीक है, साइटोसिन जो होता है, यहाँ पर आप देखिए, साइटोसिन मॉलिक्यूल में C4 कार्बन पे प्रेजेंट होता है एक अमाइनो ग्रुप, और C2 कार्बन पे प्रेजेंट होता है कीटो ग्रुप। ये है थाइमिन का मॉलिक्यूल। थाइमिन के मॉलिक्यूल में आप C4 जो पोजीशन है वहाँ पर देखिए, ये एक कीटो ग्रुप प्रेजेंट है और C2 पोजीशन पे भी कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। सिमिलर स्ट्रक्चर होती है यूरेसिल की भी, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ C5 कार्बन पे प्रेजेंट मिथाइल ग्रुप का है, जो कि प्रेजेंट होता है थाइमिन में। अब डिफरेंस क्या होता है थाइमिन और यूरेसिल में? कि डीएनए में थाइमिन मिलता है जबकि आरएनए में यूरेसिल मिलता है। ठीक है, और इनकी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? थाइमिन में एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है एट C5 पोजिशन, बट इट इज एब्सेंट इन यूरेसिल। यूरेसिल में ये मिथाइल ग्रुप एब्सेंट होता है। ये स्ट्रक्चर्स आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको बहुत अच्छे से आप ड्रॉ करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं शुगर पे। ठीक है, तो शुगर जो होती है दो तरीके की मिलती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर और राइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस बेसिकली होते पेंटोस शुगर ही है, राइबोस शुगर पेंटोस शुगर होती है। 5 कार्बन एटम्स होते हैं इसमें, 1 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन डीऑक्सीराइबोस शुगर में आप देखेंगे C2 प्राइम जो पोजीशन है वहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जबकि राइबोस शुगर में OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो डीऑक्सीराइबोस शुगर में बेसिकली C2 प्राइम पोजीशन पे एक ऑक्सीजन लैकिंग होती है, एक ऑक्सीजन एब्सेंट होती है C2 प्राइम पोजीशन पे। यहाँ पे मैंने लिख रखा है राइबोस शुगर में
5 कार्बन शुगर होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है ऑन ईच एंड एवरी कार्बन एटम, जबकि डीऑक्सीराइबोस शुगर में सिर्फ C2 प्राइम पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट होता है। okay. अब आते हैं न्यूक्लियोसाइड पे। न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? जब शुगर और नाइट्रोजीनस बेस दोनों ज्वाइन हो जाते हैं तो क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब बॉन्ड जो होती है इन दोनों के बीच की, शुगर और नाइट्रोजीनस के बीच की जो बॉन्ड होती है उसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये रहा स्ट्रक्चर, ये है शुगर मॉलिक्यूल और ये है हमारा नाइट्रोजीनस बेस। ठीक है, और ये कौन सी शुगर है? राइबोस शुगर है। और ये जो नाइट्रोजीनस बेस है ये कौन सा है? ये एडेनिन है। अब आते हैं न्यूक्लियोटाइड पे। न्यूक्लियोटाइड आर द एस्टर्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड एंड न्यूक्लियोसाइड्स। ओके, तो बेसिकली न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड, और ये न्यूक्लियोटाइड होता है मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया है इस न्यूक्लियोसिडिक स्ट्रक्चर में। आगे बढ़ते हैं 3D स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो किसने डिस्कवर किया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। तो इसको वॉटसन एंड क्रिक मॉडल भी बोलते हैं। तो बेसिकली उन्होंने ये बताया था कि इट इज़ अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और ये राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। 2 स्ट्रैंड्स जो होते हैं, इसके दोनों स्ट्रैंड्स दे आर कनेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होती है। जो डायामीटर होता है इस हेलिक्स का वो होता है 2 नैनोमीटर। ये जो डायामीटर है वो है 2 नैनोमीटर। एक टर्न का, जिसमें एक टर्न कंप्लीट हो रहा है, पूरा टर्न हो गया है हेलिक्स, उसका जो लेंथ होता है, आप ये देखेंगे ये जो लेंथ है ये होता है 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, और एक टर्न में कितने बेस पेयर्स होते हैं? 10 बेस पेयर्स। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि हर एक सक्सेसिव बेस पेयर में कितना डिस्टेंस होता है, मतलब ईच सक्सेसिव पेयर इज 0.34 नैनोमीटर अपार्ट। और ये कैसे आया? 3.4 डिवाइडेड बाय 10 नैनोमीटर। तो ये दो सक्सेसिव बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द डीएनए हेलिक्सेस आर राइट हैंडेड और एक स्ट्रैंड जो होता है वो 5 प्राइम से स्टार्ट होता है और 3 प्राइम पे एंड होता है। ठीक है, सिमिलरली जो दूसरा स्ट्रैंड है वो भी 5 प्राइम से स्टार्ट हो रहा है और 3 प्राइम पे एंड कर रहा है। दोनों एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का मतलब है दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में रन कर रहे हैं। ठीक है, और 5 प्राइम जो एंड है, 5 प्राइम का मतलब क्या होता है? 5 प्राइम का मतलब होता है जो 5 प्राइम कार्बन है उस पर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, वो हो गया एंड। उस स्ट्रैंड का एंड कैसे हो रहा है? 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि दूसरा जो एंड है इसका दूसरा जो स्ट्रैंड है इसका एंड हो रहा है कैसे? 3 प्राइम OH ग्रुप से। तो इसलिए हम इसको 5 प्राइम बोलते हैं एंड, और इसको 3 प्राइम एंड बोलते हैं। एक स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड बेस पेयर करता है दूसरे स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड से, एंड वाइस वर्सा। अब हम पढ़ते हैं शार्गाफ्स रूल। शार्गाफ रूल्स क्या कहता है कि A विल पेयर विथ T एंड C विल ऑलवेज पेयर विथ G। ठीक है, A प्लस G इज इक्वल्स टू T प्लस C, मतलब टोटल प्यूरिन इज इक्वल टू टोटल पिरिमिडीन। तो ये है शार्गाफ्स रूल। ठीक है, तो किसी भी डीएनए में, किसी भी डीएनए स्ट्रक्चर में टोटल प्यूरिन विल बी इक्वल टू टोटल पिरिमिडीन्स। अब ये देखिए ये डीएनए स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन है, ये डबल हेलिक्स है और इसका ये वाला जो पार्ट है इसको जूम इन किया गया है यहाँ पर, और इसमें देख सकते हैं आप क्लियरली जो एडेनिन है और थाइमिन है इनमें बेस पेयरिंग हो रही है डेफिनेटली, और दोनों के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ए और टी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, सिमिलरली सी एंड जी में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं? 1, 2 एंड 3। सो देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। टाइप्स ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर, अभी तक हमने पढ़ा है जो स्ट्रक्चर वो होता है बी फॉर्म ऑफ डीएनए। अब दूसरी फॉर्म्स भी होती हैं जो होती हैं जेड डीएनए एंड
ए डीएनए। स्टार्ट करते हैं जी डीएनए से। इट इज़ अ लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू बी फॉर्म। बी फॉर्म में होता है राइट हैंडेड हेलिक्स और जेड डीएनए में होता है लेफ्ट हैंड हेलिक्स। तो हम जब इस जेड डीएनए को ऊपर से देखेंगे तो इट विल अपीयर टू मूव इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब इसका जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन होता है वो एक स्मूथ हेलिकल फॉर्म में नहीं होता है, ये जिगजैग पैटर्न में होता है। ये एक ट्रांजिएंट फॉर्म होती है डीएनए की, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल फॉर्म नहीं है, ये कुछ ही टाइम पीरियड के लिए मिलता है, पाया जाता है और ये स्टेबल नहीं होता है। ये ओकेजनली अकर होता है इन रेस्पॉन्स टू सर्टेन टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। कुछ स्पेशल बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही होती तभी ये हमें देखने को मिलता है। इट हैज़ 12 बेस पेयर्स पर टर्न, जैसे कि बी डीएनए में था 10 बेस पेयर, जेड डीएनए में होता है 12 बेस पेयर। इट हैज़ अ डायमीटर जो कि छोटा होता है एज कम्पेयर टू बी डीएनए, इसका डायमीटर होता है 1.8 नैनोमीटर ओनली। इट हैज़ ऑल्टरनेट जीसी रिच डीएनए। ऑल्टरनेट जीसी रिच होता है मतलब जीसी के बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं और जब इस तरीके का रिपीट्स होता है तो वहाँ पर जेड डीएनए पाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जेड डीएनए है वो जिगजैग पैटर्न में होता है। अब जिगजैग पैटर्न में क्यों होता है? क्योंकि इसमें ऑल्टरनेट सिन एंड एंटी फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोसाइड पाए जाते हैं। ठीक है, सिन और एंटी का क्या मतलब है? ये है सिन फॉर्म का एग्जाम्पल और ये है एंटी फॉर्म का एग्जाम्पल। सिन फॉर्म में क्या होता है, जो नाइट्रोजिनस बेस है वो शुगर के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है। एंटी फॉर्म में जो नाइट्रोजिनस बेस है वो शुगर के अपोजिट बाहर की साइड पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं ये ऑल्टरनेट स्ट्रैंड्स, ऑल्टरनेट पोजीशंस पे होते हैं और एक स्ट्रैंड का सिन फॉर्म विल बेस पेयर विद अदर स्ट्रैंड्स एंटी फॉर्म। यहाँ पर आपको क्लियरली दिखेगा ये वाले स्ट्रैंड का सिन फॉर्म है और इस वाले स्ट्रैंड का एंटी फॉर्म है, ये दोनों आपस में बेस पेयर कर जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से जिगजैग पैटर्न होता है। अब नेक्स्ट जो आएगा इस स्ट्रैंड पर वो आएगा एंटी फॉर्म और इस वाले स्ट्रैंड पर आएगा सिन फॉर्म, तो वो आपस में बेस पेयर करेंगे। तो इस तरीके से इनका जो रिपीटिंग यूनिट होता है वो एक डाइमर होता है, वो एक इस तरीके के बेस पेयर का डाइमर होता है। और यहाँ पर आप देखिए बी डीएनए है पूरा, इसके थोड़े से पार्ट में जेड डीएनए मिल रहा है। एंटायरली इट इज़ नॉट जी डीएनए एट ऑल। अब आता है नेक्स्ट ए फॉर्म ऑफ डीएनए। ए फॉर्म ऑफ डीएनए अगेन ये राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होती है एंड बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है बी फॉर्म के। ये किस में पाया जाता है? डिहाइड्रेटेड सैंपल्स में पाया जाता है। जब हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करते हैं तब हमें सैंपल को डिहाइड्रेट करना पड़ता है, उसमें से वाटर को निकालना पड़ता है। जब इस तरीके की कंडीशंस प्रोवाइड कराते हैं हम डीएनए को तब वो ए फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और कुछ डीएनए आरएनए जो हाइब्रिड्स होते हैं उनमें भी इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब ये है 3D फॉर्म ऑफ ए फॉर्म डी आरएनए या डीएनए, जी फॉर्म ऑफ डीएनए एंड बी फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, अब डिफरेंसेस ए बी और जी डीएनए में क्या डिफरेंसेस है, इनकी क्या क्या पैरामीटर्स हैं और कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे है पैरामीटर्स। हेलिकल सेंस ए डीएनए में होता है राइट हैंडेड, बी डीएनए में होता है राइट हैंडेड, बट जबकि जी डीएनए में होता है लेफ्ट हैंडेड। डायामीटर जो है वो ए डीएनए का होता है 26 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जो कि 2.6 नैनोमीटर भी बोल सकते हैं हम। बी डीएनए का 2 नैनोमीटर होता है डायामीटर, जी डीएनए का होता है 1.8 नैनोमीटर। बेस पेयर पर हेलिकल टर्न, एक टर्न में कितने बेस पेयर्स होते हैं? 11.6 बेस पेयर होते हैं ए डीएनए में। बी डीएनए में जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है 10 होते हैं। जी डीएनए में 12 होते हैं और 6 डाइमर्स, क्योंकि इसमें रिपीटिंग यूनिट डाइमर्स की होती है। हेलिकल ट्विस्ट मतलब कितना ट्विस्ट हो रहा है एक बेस पेयर ऐड करने पर, तो इसको हम एंगल से मेजर कर सकते हैं। तो उसका होता है एंगल 31 डिग्री, मतलब एक बेस पेयर ऐड होने पे वो 31 डिग्री से मूव कर जा रहा है। और बी डीएनए जो है वो 36 डिग्रीज, जबकि 9 डिग्रीज होता है फॉर पिरिमिडिन प्यूरिन में
और 51 डिग्रीज होता है प्यूरिन पिरिमिडीन में। हेलिक्स पिच, अब हेलिक्स पिच का क्या मतलब है? हेलिक्स पिच होता है एक टर्न का लेंथ, एक टर्न कितना लॉन्ग है, ठीक है। तो इसकी लेंथ होती है ADNA में 34 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम 3.4 नैनोमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। सेम होता है किसमें? BDNA में भी, और ZDNA में बहुत ज़्यादा होता है 4.4 नैनोमीटर, ठीक है। हेलिक्स राइज पर टन, ठीक है। तो इसको हेलिक्स राइज पर टन मतलब ये जो है हेलिक्स पेज, उसको डिवाइड कर देंगे हम टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स प्रेजेंट इन 1 टन, तो हमारे पास आ जाएगा हेलिक्स राइज पर बेस पेयर, वो होता है 2.9 एंगस्ट्रॉम, जिसको 0.29 नैनोमीटर हम बोल सकते हैं। 3.4 एंगस्ट्रॉम मतलब 0.34 नैनोमीटर हो गया हमारा BDNA में, और 7.4 एंगस्ट्रॉम मतलब 0.74 नैनोमीटर है ZDNA में। तो ये थे डिफरेंसेस अमंग 3 डिफरेंट टाइप्स फॉर्म्स ऑफ DNA, ठीक है। और अब आगे वाली आने वाली क्लासेस में आपको कवर कराने वाली हूँ DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन बोथ इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। मैं आपको ऑल्सो कवर कराऊंगी जीन रेगुलेशन, ठीक है। लैक ओपेरॉन, ट्रिप ओपेरॉन, हिस ओपेरॉन, सारे मैं ओपेरॉन्स आपको कवर कराऊंगी। म्यूटेशंस, म्यूटाजन्स, म्यूटाजेनेसिस विल ऑल्सो बी कवर्ड। DNA रिपेयर एंड टाइप्स, जितने भी टाइप्स ऑफ DNA रिपेयर होते हैं, इनकी मैकेनिज्म, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस कोर्स, okay. So today only subscribe to my channel and keep watching my upcoming videos. लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। आपको जो चीज़ें अच्छी लगी हैं, आपकी कोई भी क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।